ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद्भगवद्गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम द्वितीय अध्याय में थे। द्वितीय अध्याय का श्लोक नंबर 34 से हम कल पढ़े थे। 34, 35, 36, 37, 38 ये श्लोक हमने पढ़ा था। एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं भगवान? अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यामि ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। तो कीर्ति और अकीर्ति की बात कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध छोड़ के भाग जाओगे तो लोग तुम्हारी अविनाशी अपकीर्ति भी कहेंगे, अर्थात निंदा करेंगे। और वो निंदा अविनाशी होगी, मीन्स कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए नहीं है, हमेशा निंदा करते रहेंगे। और सम्मानित व्यक्ति के लिए जो अपकीर्ति है वो मृत्यु से बढ़कर होती है। अगले श्लोक में बोले हैं, भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्जुन से बोल रहे हैं कि जिन महारथियों की दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित हो, वे तुम्हें युद्ध के भय से हटा हुआ मानेंगे, युद्ध के डर से भाग गया। और उनके सामने तुम सम्मान से, जो तुम्हारा सम्मान है वो गिर जाएगा और तुच्छता को, लघुता को प्राप्त होगे। 36 नंबर श्लोक में बोलते हैं, अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दस्तन् तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विषय में अनेक न कहने योग्य बातें बोलेंगे, कटु वचन बोलेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और उससे बढ़कर, उससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है। 37 नंबर श्लोक में बोले हैं भगवान, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। धर्म का द्विविध परिणाम बता रहे हैं, द्विविध फल बता रहे हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। बोल रहे हैं कि यदि युद्ध में मारे भी गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अर्थात उन्नत गति होगी, अपने आप को ऊर्ध्वगामी बनाओगे, उन्नति होगी। और जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए हे कुंती पुत्र, निश्चय कर लो, युद्ध का निश्चय करके उठो। दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है। फिर अगला श्लोक बोल रहे हैं कि युद्ध करना कैसे है।
सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में समभाव रखो, अर्थात समभाव में आ जाओ, बुद्धि को समत्व में लेकर आ जाओ। और इस प्रकार से जब युद्ध करोगे तो पाप को प्राप्त नहीं होगे, पाप नहीं लगेगा। अब इससे आगे हम 39 नंबर श्लोक पे चलेंगे। तो यहाँ इस 39 नंबर श्लोक से भगवान सांख्य से कर्मयोग की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर्मयोग पीछे भी बताए हैं, बट वो ज्ञान की दृष्टि से था। अब प्योरली कर्म की दृष्टि से बताएंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ करके कर्तव्य करने की बात की है। ऐसे इस तरीके से कर्तव्य करोगे तो पाप नहीं लगेगा। अब प्रश्न यहाँ बनता है कि क्या इतना ही संपूर्ण उपदेश है, पाप नहीं लगेगा? क्या समत्व ही अंतिम साधना है? समत्व में आ गए और कर्म कर लिए, पाप नहीं लगेगा, यही साधना है? या इसके पीछे और कोई तत्व ज्ञान छुपा हुआ है? भगवान बताते हैं, ऐसा ते अभिहिता सांख्ये, ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। 39 नंबर श्लोक बोल रहे हैं कि हे पार्थ, ऐसा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता। अभी तक जो बुद्धि अर्थात ज्ञान दिया वो क्या था? सांख्य अभिहिता, सांख्य से प्रेरित था, ज्ञान से प्रेरित था। योगे तो इमाम शृणु, अब योग के विषय में इसको सुनो, अर्थात कर्म योग से प्रेरित होकर के बताऊंगा, इसे सुनो। यया बुद्धिया युक्तम कर्म बंध प्रहास्यसि, जिसको जान करके या जिससे युक्त हो करके तुम क्या होगे? कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, कर्म बांध नहीं सकेंगे। भगवान अब उस आधार को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि अब तक जो कहा गया, अब तक मैंने जो कुछ बोला वह ज्ञान की दृष्टि से था, सांख्य की दृष्टि से था। अब वे कर्मयोग अर्थात व्यावहारिक पक्ष रखेंगे। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये, बुद्धि। तो जो दर्शन में सांख्य है अर्थात ज्ञान की जो बात करता है, उस हिसाब से भगवान अभी तक बोल रहे थे। आत्मा की बात किए, आत्मा की नश्वरता की बात किए, और मृत्यु वास्तविक विनाश नहीं है, ये सब बताए। फिर विवेक पे प्रकाश डाले, बुद्धि पे। योगे त्विमाम श्रेणु, अब बोल रहे हैं कि इसको कर्म की दृष्टि से बताऊंगा। बुद्धिया युक्तो, इस बुद्धि से युक्त होकर के, बुद्धि से युक्त होना अर्थात विवेक युक्त बुद्धि का हो जाना, समत्व भाव में आ जाना। और जब बुद्धि सम अवस्था में आ जाती है, समत्व भाव में आ जाती है, तो कर्म बंधनकारी नहीं होते, बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कर्म बंधम प्रहास्यसि, तो कर्म बांधते नहीं हैं। जो आसक्ति है कर्म के पीछे की, वो दूर हो जाती है। और कर्म करते हुए भी मनुष्य बंधन से मुक्त रहता है, कर्म बंधन से मुक्त रहता है। तो यहां से कर्मयोग का औपचारिक आरंभ हुआ है। इससे अगला श्लोक देखते हैं।
अगले श्लोक में, पिछले श्लोक में क्या बोला भगवान ने कि अब तक जो कुछ कहा वो सांख्य की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से था। अब कर्मयोग की बुद्धि से सुनो, कर्मयोग से इसको सुनो, जिससे तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्या सुना रहे हैं भगवान? तो अगर कर्मयोग इतना महान है, कर्मयोग की भाषा बोलने जा रहे हैं, तो क्या इससे ये जो कर्मयोग है इसमें भी विफलता का भय है? यदि साधना अधूरी रह जाए तो उसका नाश हो जाएगा क्या? क्या यहाँ भी कर्म फल का कोई प्रतिकूल परिणाम संभव है? ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कर्मयोग की महिमा बता रहे हैं यहाँ पे। इह अभिक्रमनाशः नास्ति प्रत्यवाय न विद्यते। इस कर्मयोग में अभिक्रम नाशः नास्ति, आरंभ का नाश नहीं होता। आरंभ कर दिया उसका नाश नहीं होता। प्रत्यवाय न विद्यते, और इसका कोई विपरीत फल भी नहीं है, कोई विपरीत परिणाम नहीं आता। अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि महता भयात् त्रायते। इस धर्म का थोड़ा सा भी अगर आचरण किया, स्वल्प आचरण किया, तो भी साधक महान भय से बच जाता है। ये साधक को महान भय से बचा लेता है। कर्मयोग, जहाँ भी कर्मयोग शब्द आता है वहाँ पे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, कर्मयोग मतलब निष्काम कर्मयोग, फलासक्ति वाला कर्म नहीं। तो भगवान बोलते हैं कि कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं होता और इसका कोई विपरीत फल नहीं होता। कर्म फल में आसक्ति नहीं तो विपरीत फल कैसे होगा? और इसका थोड़ा सा भी आचरण किया तो ये भय से बचाता है। नेहा विक्रमनाशोस्ति। तो सामान्य कर्मों में यदि कार्य अधूरा रह जाए तो वह व्यर्थ हो जाता है। सामान्य कर्म मीन्स फल की इच्छा से प्रेरित होकर अगर कर्म किया तो, और वो पूरा नहीं हुआ तो फल मिलेगा नहीं, तो वो व्यर्थ चला जाता है, फल की इच्छा पे ही डिपेंडेंट थे। परंतु कर्म योग में ऐसा नहीं होता, फल की इच्छा ही नहीं किया था, मिले तो भी ठीक, न मिला तो भी ठीक, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पे प्रत्येक शुभ प्रयास जो है आत्मा की प्रगति से जुड़ा होता है। कुछ तो आगे बढ़े, नहीं भी पूरा हुआ तो यहाँ साधना का कोई भी अंश नष्ट नहीं होता। जितना कर्म किया उसका परिणाम आया। तो अभिक्रम की बात कर रहे हैं। अभिक्रम मीन्स आरंभ। तो आरंभ कर दिया तो एक प्रकार से वो साधना है, उसका अंत नहीं होता। यहाँ पे भगवान आश्वस्त करते हैं कि एक कदम भी चलोगे तो वह कदम हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। हाँ, आपने ये स्टेप बढ़ाया था। प्रत्यवायो न विद्यते, इसका विपरीत फल नहीं होता। तो प्रत्यवाय मतलब दोष उत्पन्न होना, उसमें कोई दोष नहीं लगता। दोष तब लगेगा जब वो बंधनकारी होगा, जब आपका दिमाग उसमें उलझा रहेगा, उसके पाप और पुण्य के बारे में सोचेंगे। जब कुछ सोचेंगे ही नहीं तो प्रत्यवाय कैसे होगा? दोष लगेगा ही नहीं। तो कर्म योग में भावना शुद्ध होती है, और भावना शुद्ध होती है तो कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं आता। आगे बोलते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि थोड़ा सा भी अभ्यास पर्याप्त है।
थोड़ा सा भी अभ्यास किया तो वो ठीक है, वो कोई विपरीत परिणाम नहीं देगा, क्योंकि यह धर्म जो है अंतःकरण की दिशा बदलता है। छोटा सा भी अगर समत्व का अभ्यास किया, निस्वार्थ कर्म किया, निष्काम सेवा की, तो वो जीवात्मा को ऊर्ध्वगामी बनाता है, नीचे नहीं ले जाएगा। त्रायते महतो भयात, यह महान भय से बचा लेता है। महान भय मतलब कि जो ऊंचे लेवल के भय हैं। तो जैसे कि असफलता का भय हो गया, पाप लगने का भय हो गया, तो इसको कर्म योग इस तरह के डर से बचा लेता है। इसके आगे अब बढ़ते हैं। साधक के लिए संदेश देता है ये श्लोक कि कर्म योग का जो मार्ग है वो भय मुक्त है। यह प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, यहाँ त्रुटि से पतन नहीं होता। थोड़ा सा भी अभ्यास भय से रक्षा करता है, तो इसमें संकोच नहीं करना है। कर्मयोग में कोई संकोच की जगह नहीं है, तो इसलिए निष्काम कर्म करो। 41 नंबर श्लोक पे चलते हैं। 40 में बोले थे कि कर्मयोग में न प्रयत्न का नाश होता है, न विपरीत फल मिलता है, और इसका अल्प अभ्यास, जो स्वल्प अभ्यास करेंगे वो भी महान भय से रक्षा करता है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि यदि यह मार्ग इतना सुरक्षित और कल्याणकारी है कि न तो विपरीत परिणाम आता है, न प्रयत्न का नाश है, आरंभ का नाश भी नहीं है, और थोड़ा सा भी अभ्यास किया तो भय से रक्षा करता है, अगर यह इतना सुरक्षित है तो फिर लोग इस पर स्थिर क्यों नहीं हो पाते हैं? ये इस मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं कर लेते? क्यों मनुष्य की बुद्धि बार बार विचलित हो जाती है? क्या कर्म योग के लिए किसी विशेष मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर भगवान देंगे। भगवान बोलते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। बोलते हैं, हे कुरुनंदन, यह व्यवसायात्मिका बुद्धि एका। हे कुरुनंदन, ये मतलब इसमें किसकी बात कर रहे हैं? कर्मयोग। इस कर्म योग में व्यवसायात्मिका, व्यवसायी अर्थात दृढ़ निश्चय करने वाली, डिसाइड करने वाली बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती है। अव्यवसायिनाम बुद्धया ही बहुशाखा अनंता च, परंतु जिनका निश्चय दृढ़ नहीं होता, दृढ़ निश्चयी नहीं होते, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। अनंत शाखाएं होते हैं, बहुशाखा अनंता च, अनंत शाखाएं होती हैं उनकी बुद्धि में। बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाते। इसलिए कर्मयोग नहीं हो पाता। उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान। जो प्रश्न किए थे कि यदि यह मार्ग इतना सुरक्षित और कल्याणकारी है तो लोग इसी मार्ग पर क्यों नहीं चलते? क्योंकि व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, निश्चय करने वाली बुद्धि नहीं होती। मनुष्य की बुद्धि बार बार विचलित हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। अब आगे बोल रहे हैं, देख लेते हैं इसको डिटेल में। व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसाय का अर्थ है निश्चय, स्थिरता, दृढ़ता। व्यवसायत्मिका बुद्धि वह है जो लक्ष्य को स्पष्ट जानती है कि मुझे करना क्या है, कहाँ पहुंचना है, और उससे विचलित नहीं होती।
वो बुद्धि जो व्यवसायत्मिका होती है अर्थात दृढ़ निश्चय वाली होती है, अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होती। तो कर्म योग में यह बुद्धि कहती है कि मेरा कर्तव्य स्पष्ट है, मुझे करना क्या है, और वो फल की चिंता नहीं करती। एका एका मतलब एकाग्र, एक पे ही टिकी हुई, इधर उधर नहीं भटकने वाली। तो यहाँ पे एक पे टिकी हुई का मतलब ये नहीं कि वो समझना है कि वो संकीर्ण हो गई, बाकी कुछ देखने से उसका मतलब नहीं है एक पे ही संतुष्ट है, ऐसा नहीं है। तो ये चित्त की एकाग्रता की बात है। एका का मतलब चित्त जो है एकाग्र हो गया, कुछ और इधर उधर नहीं जाता, कहीं और नहीं जाता। फिर आगे बोलते हैं बहुशाखा ह्यनंताश्च। अव्यवसायी जो व्यक्ति होता है अर्थात जिसकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, तो कभी लाभ में पड़ता है, कभी यश की ओर देखता है, कभी उसको भय होता है, कभी लोभ में पड़ता है। तो ये उस वृक्ष की भांति हैं जिसकी बहुत सारी शाखाएं निकल जाती हैं, और जब बहुत सारी शाखाएं निकल जाती है तो उसकी जड़ जो है कमजोर महसूस करने लगती है। कम शाखाओं वाले पेड़ की जड़ें मजबूती से टिकी रहती हैं, लेकिन बहुत सारी शाखाएं जब वृक्ष में होती हैं तो जब तूफान वगैरह आता है तो जड़ पे बहुत लोड पड़ता है। तो उसी तरह से ये अव्यवसायी की बुद्धि होती है, हिल जाती है। तो ऐसे बुद्धि जो है वो निर्णय नहीं कर पाती और संशय में डगमगाती रहती है। अव्यवसायी नाम शब्द बोले हैं, अव्यवसायी व्यक्ति अर्थात निश्चय न करने। यहाँ पे व्यवसायी बार बार आ रहा है, उसका मतलब रोजगार नहीं समझ लेना है। यहाँ पे व्यवसायी मतलब निश्चयात्मिका, अव्यवसायी मतलब कि जो निश्चय न कर सके उसकी बात कर रहे हैं। तो अव्यवसायी व्यक्ति जो होता है कभी कर्मयोग की ओर उसका जाने का तो मन करता है, कर्मयोग करूं मतलब कि निष्काम कर्मयोगी बनूं, लेकिन वो तुरंत फिर विचलित हो जाता है, भोग की तरफ झुक जाता है। कभी त्याग की ओर झुकता है, फिर कभी वापस आ जाता है, लिप्त हो जाता है। तो बार बार उसकी एनर्जी जो है खंडित होती रहती है, तो इसलिए वो पूर्ण सफल नहीं हो पाता, पूर्ण सफलता के मार्ग में नहीं जा पाता। दोनों में से कोई किसी भी तरह के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। एक बार अध्यात्म की तरफ मुड़ता है, एक बार लोभ में डूबता है, तो दोनों में से कहीं पे भी वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस श्लोक में जो व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात कर रहे हैं भगवान, जब बुद्धि एकनिष्ठ हो जाती है तो कर्म योग बन जाता है। जो कर्म बंद करते हैं वो योग बन जाता है, क्योंकि वो कर्म निष्काम कर्म होता है। और जब बुद्धि विभाजित हो जाती है तो कर्म बंधन बन जाता है। बुद्धि एकाग्र हुई, कर्म योग बन गया, जोड़ने लगा। जोड़ मीन्स जिस पे ध्यान केंद्रित किए उससे जोड़ा, उससे आगे बढ़ेंगे फिर उससे जुड़ेगा। और अगर बुद्धि खंडित है, विभाजित है, अव्यवसायत्मिका है, तो वहां पे कर्म क्या होता है, बंधन बन जाता है, बांधने लगता है। तो सामान्य मनुष्य भी ऐसे उलझा रहता है, जूझता रहता है। उसको मीन्स आध्यात्मिक बातें, अच्छी बातें, सही रास्ता अच्छा तो लगता है, लेकिन तुरंत फिर वहाँ से लोभ और भोग में पड़ जाता है। अच्छा यहाँ पे इतना फायदा हो रहा है, रुको इसको कर लेते हैं, और गलत तरीके से होगा तो भी। तो यहाँ पे एकाग्रता की शक्ति दिखाई है भगवान ने।
एकाग्रता क्या करती है? कर्म बंधन से मुक्त कर देती है। भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मुक्ति चाहिए तो बुद्धि को एक करो, एकाग्र, लक्ष्य स्पष्ट करो, लक्ष्य निर्धारित कर लेना है, क्या चाहिए उसी पे काम करना है, इधर उधर नहीं भटकना है। बीच में ये भी आ गया, इसको भी ले लेता हूँ। संशय त्यागो, संदेह नहीं करना है। फल की चिंता छोड़ दो, फलासक्त होकर के कर्म नहीं करना है, वो फल अपने आप मार्ग में आ जाएगा। जैसे हम उपनिषद में वो आनंद का सीक्वेंस पढ़ रहे थे ना, मानुषानंद, देवानंद, गंधर्वानंद और प्रजापति आनंद, जो स्टेप थे, और हर स्टेप में क्या लिखा था? श्रोत्रियों को ये स्वतः प्राप्त होते हैं, वो कोई एफर्ट नहीं लगाता उसको प्राप्त करने के लिए, अपने आप वो रास्ते में उसको प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसका कर्म उससे ऊपर है और वो लिप्त भी नहीं होता, उसको प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं करता, वो अपने आप आ जाता है। अब आगे 3 श्लोक एक साथ देखेंगे। 42, 43, 44 नंबर श्लोक। तीन श्लोकों को पीछे वाले श्लोक से जोड़ेंगे। 41 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह पुरोनंदना। इस मार्ग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। तो इस पे प्रश्न उठता है कि यदि आत्म मार्ग में बुद्धि एक है, अर्थात जो लक्ष्य करने वाली बुद्धि एक है, तो मनुष्य की बुद्धि अनेक शाखाओं में क्यों बट जाती है, क्यों नहीं एकाग्र होती? यदि सत्य एक है तो साधक की दृष्टि बहुविध क्यों हो जाती है, बहुत सारी विधियों वाली क्यों हो जाती है? एकदम एक लक्ष्य पे जानी चाहिए, क्यों वह समाधि में स्थिर नहीं हो पाता? तो अब इन प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिर्समाधौ न विधीयते। देखते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान बोलते हैं इन तीनों श्लोकों में, हे पार्थ, अविपश्चिता वेदवाद रता याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदंती। हे पार्थ, जो अल्पदर्शी लोग हैं वे क्या करते हैं? वेदवाद रता याम, वेदों के जो कर्मकांडीय पक्ष हैं उसमें आसक्त रहते हैं, उसमें आसक्त होकर के क्या करते हैं? पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, पुष्पित बातें बोला करते हैं, जो फूल जैसी अच्छी लगती हैं। कहने का तात्पर्य है कि मीठी मीठी अच्छी लगने वाली बातें बोला करते हैं। ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, इस तरह की, ये प्राप्त कर लोगे, ये प्राप्त कर लोगे, ये करने से। तो वेद के कर्मकांडीय पक्ष में आसक्त होकर के शोभनीय अच्छी लगने वाली बातें बोला करते हैं। और क्या कहते हैं? अन्यत न अस्ति इति वादिनः, और कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, चाहिए की बात तो छोड़िए, यही सर्वोच्च है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? वो परमात्मा के लेवल तक नहीं जाते, उस ब्रह्म के लेवल पे, परम के लेवल पे नहीं जाते। जो कर्म कांडों से प्राप्त होता है वही सर्वोच्च है, ऐसा बोला करते हैं।
ते कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। वे कामनाओं में डूबे रहते हैं, कामात्माना अपने आप को कामनाओं में लगाए रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, अलग अलग तरह की कामनाएं। स्वर्ग परा, स्वर्ग ही पर है, सबसे ऊपर स्वर्ग ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। आज भी हम देखते हैं हमारे में से 90% क्या 98% लोगों के लिए स्वर्ग ही सर्वोपरि है, क्योंकि वो उस परम के बारे में जानते ही नहीं। उनके हिसाब से वो परम भी स्वर्ग में ही बैठता है, तो उनको परम धाम के बारे में नहीं पता, स्वर्ग ही सबसे ऊपर है। वे कामनाओं में डूबे रहते हैं, स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं। जन्म और कर्म जो फल देने वाली भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वे अलग अलग कर्मों का क्या करते हैं, विस्तार बताते हैं। क्रिया विशेष बहुला, बहुत सारी क्रियाओं का बहुलता को बताते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रतिम, जो भोग और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं उनके बारे में बताते हैं। तया वाचा, तया अपहृत चेतसाम भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ऐसी वाणी जो दिखावटी पुष्पित वाणी बोलते हैं, ऐसी वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, चित्त का हरण हो गया है, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाती। और जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि आत्म समाधि में स्थिर नहीं हो पाती, आत्मस्थ नहीं हो पाती, आत्म तत्व तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो लग्जरी में पड़े रहते हैं। और लग्जरी जो सबसे अच्छा दिखता है, सबसे अच्छा लगता है, यहाँ पे तो बहुत अच्छा सुख है, भोग है, तो वही सर्वोपरि है, अर्थात स्वर्ग ही सर्वोपरि है। बहुत अच्छी व्यवस्था मिली, इससे अच्छा अब क्या हो सकता है, ऐसी उनकी बुद्धि होती है। तो इसको डिटेल से देखते हैं। पुष्पिताम वाचम, पुष्पित अर्थात फूलों जैसी, जो अच्छी लगने वाली है, देखने में भी सुनने में भी अच्छी लगेगी, और उसका परिणाम भी अच्छा दिखता है सामान्य जीवन में, क्योंकि वो मटेरियल है। तो ऐसी बातें वो बोलते हैं। भगवान यहाँ पे संकेत करते हैं कि कर्मकांड की वह वाणी, वो जो कर्मकांडीय वाणी है, अलग अलग विलासिता प्रदान करने वाली, तो ऐसे ऐश्वर्य दीर्घायु आदि का वादा करती हैं। सुनने में मधुर है, परंतु वह अंतिम फल नहीं है, वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। साधक वहीं पे भटक गया, उसको तो साधक भी नहीं बोलेंगे। मुंडक उपनिषद 1:2-7 में भी कहा गया है, प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। ये जो यज्ञ रूप नौकाएं हैं, यज्ञ रूप नौकाएं किसको बोल रहे हैं, कर्मकांडीय सिद्धांत, जो आपको अलग अलग विलासिता की चीजें दिलाने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो बोल रहे हैं, मुंडक उपनिषद भी बोलता है कि ऐसी नौकाएं क्या है, प्लवा, प्लवा मीन्स जो प्लावित करती हैं। क्या प्लावित करती, कौन प्लावित करेगा, नौका, बोट। शेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ये यज्ञ की नौकाएं जो हैं, जो कर्मकांडीय यज्ञ की नौकाएं हैं, ये कैसी हैं, दुर्बल है, अदृढ़ हैं, वे आपको पार नहीं लगाएंगी, उधर ही घुमाती रहेंगी, इतनी मजबूत नहीं है कि वो परम तक पहुंचा दे। तो यहाँ पे भगवान वेद विरोधी नहीं बात बोल रहे हैं, वेद का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो वे यहाँ पे वो वेद के निम्नतर स्तर की सीमा की याद दिला रहे हैं। उस नीचे लेवल पे, कर्मकांडीय लेवल पे ही मत पड़े रहो, उससे आगे बढ़ो।
अविपश्चिता, विपश्चित वह है जिसके जो कि भीतर तक देख सके, अपने अंतःकरण को पहचानता है क्या गलत है क्या सही है। अविपश्चित क्या है, कौन है? जो बातों में उलझ जाए, अर्थात किसी ने अच्छी अच्छी बातें बोली, हाँ ये तो सही बोल रहा है, उसके पीछे हो ले, समझना है उसको। तो वेदों का उद्देश्य जो है वो आत्मज्ञान है, परंतु यदि कोई केवल फल की कामना में वेद का अनुसरण करता है, अर्थात कर्मकांडीय परिणामों में भटक जाता है, तो क्या हो जाता है, वो ऊपर नहीं, आगे नहीं बढ़ पाता, लक्ष्य से भटक जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या वेद के कर्मकांड निरर्थक हैं? तो भगवान संकेत करते हैं नहीं, वो चित्त शुद्धि के साधन हैं, मार्ग वही है, वैसे ही करते हुए चले जाना, कहीं कोई जंप करके एकदम से ऊपर ब्रह्म के पास नहीं चला जाएगा, जाना वही उसी रास्ते से है, लेकिन उसको साधन बनाना है, साध्य नहीं बनाना है उसको, वो साधन है आगे बढ़ने का, उसी को लक्ष्य नहीं बना देना है कि यही यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। जब साधन ही साध्य बन जाए तब भ्रम उत्पन्न हो जाता है, उसको साध्य नहीं बनाना है। कामात्माना स्वर्ग परा, जब जीवात्मा कामनाओं से आच्छादित हो जाता है, कामनाएं उसको घेर लेती है, आच्छादित होना मतलब बादल की तरह घेर लेना, तब धर्म की इच्छा पूर्ति का साधन, जो धर्म जो है वो भी इच्छा पूर्ति का साधन बन जाता है, अर्थात जो आध्यात्मिक मार्ग आपको आगे ले जा रहा था, अब आगे का लक्ष्य आपका वहीं पे ब्लॉक हो गया, यही सब कुछ धर्म दिखाई देने लगा, जो आपको विलासिता दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। और वास्तविकता क्या है, कहाँ जाना है, सुख से भी परे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कामात माना स्वर्ग परा, स्वर्ग को परम लक्ष्य मानना, स्वर्ग ही परम है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा अगर मानते हैं तो क्या होगा, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं दिला सकता, जन्म मरण चलता रहेगा। अच्छी स्थिति में आप रहेंगे, स्वर्ग अर्थात अपने आप को ऊपर उठाना, अभी पीछे भी स्वर्ग की बात किए थे भगवान कि अगर मृत्यु हुई तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और जीवित रहे तो पृथ्वी का भोग भोगोगे। स्वर्ग मतलब अपने आप को ऊपर उठाना, उन्नत करना, लेकिन उसी को परम लक्ष्य मान लेना कि यही परम है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ये गलत है। तो वहां तक ही अगर उसी को परम मान लिए तो जन्म मरण का चक्र बंद नहीं होगा, अर्थात आप अमृतत्व को प्राप्त नहीं हो सकते, बार बार आते रहोगे। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का जो संवाद हुआ है कठोपनिषद में, तो नचिकेता ने स्वर्ग और भोगों को ठुकरा करके श्रेय मार्ग चुना है, क्योंकि स्वर्ग वगैरह और जितने भी प्रलोभन दिए हैं यमराज उसको, वो क्या है, प्रेय मार्ग हैं, प्रिय लगने वाले हैं सब, लेकिन नचिकेता को प्रेय चाहिए ही नहीं, उसको श्रेय चाहिए था, उसने स्वर्ग को ठुकरा करके श्रेय मार्ग चुना। यही विवेक अपेक्षित है साधक से, इसी विवेक का प्रयोग करना है। तो जो व्यवसायी आत्मिका बुद्धि वाला होता है इसी विवेक का प्रयोग करता है, और अब व्यवसायी भटक जाता है। स्वर्ग ही सबसे बड़ी चीज है। क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया की बात कर रहे हैं, क्रिया मतलब कर्म, ग्रामर में भी जो शब्द क्रिया आता है व्याकरण में, उसका भी मतलब होता है कर्म, और कर्म शब्द दूसरे चीजों के लिए प्रयोग होता है, मीन्स कोई जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं उसको कर्म बोला जाता है नॉर्मली, बट कर्म हम नॉर्मली व्यवहार की भाषा में जो बोलते हैं वो वास्तव में क्रिया होता है।
काम करना। तो क्रिया विशेष बहुलाम बोल रहे हैं, जो अलग अलग तरह के अनुष्ठान होते हैं, विधि विधान हैं, व्रत यज्ञ, इनकी जो बहुलता है ये बुद्धि को अलग अलग शाखाओं में बांटती हैं नहीं। इस देवी माँ के पास जाओ, ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये तुम्हारा काम रुका है बन जाएगा। इस देवता के पास जाओ, और वो भी इस देवता के कोई किसी भी मंदिर में नहीं, इस पार्टिकुलर देवता के पार्टिकुलर मंदिर में जाओ तो तुम्हारा ये रुका हुआ काम ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से बुद्धि अलग अलग शाखाओं में बंट जाती है। तो मनुष्य लक्ष्य भूल करके साधनों में उलझ जाता है, यहाँ जाऊंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, इसके बिना मेरा काम बिगड़ा हुआ है। तो इसका परिणाम क्या होता है? चंचलता, अस्थिरता, और लास्टली अंततः क्या होता है? आध्यात्मिक थकान। आप अपने मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, आसक्ति का बंधन। भोग और ऐश्वर्य ये दोनों बुरे नहीं हैं। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये दोनों बुरे हैं, इनको त्याग दो, इनके चक्कर में मत पड़ो, ऐसा नहीं। वो तो बता ही रहे हैं कि मार्ग यही है, उनमें लिप्त नहीं होना है। भोग और ऐश्वर्य स्वयं बुरे नहीं है, परंतु प्रसक्ति, गहरी जो आसक्ति है वो बंधन है। जब तक चित्त उसमें रमता है तब आत्मानुभूति के लिए स्थान नहीं बचता, आत्मानुभूति नहीं हो पाती। तो जहाँ जहाँ से काम पूरा हो रहा है जाइए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन वहीं पे रुक नहीं जाना है। अच्छा हो गया, यही तो लक्ष्य था, यहीं पे जीवन भर भजन करना है, इससे आगे नहीं जाना है, ये गलत है। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो समाधौ न विधीयते अर्थात स्थिरता का अभाव। समाधि यहाँ ध्यान की अवस्था नहीं है, केवल ध्यान की अवस्था को समाधि नहीं बोलते हैं। समाधि धी मतलब होता है बुद्धि, सम मीन्स सम हो जाना, अर्थात आत्मिक स्थिरता की बात कर रहे हैं भगवान, जहाँ पे अंतरात्मा विचलित न हो, इधर उधर नहीं भटके। जिसकी बुद्धि फल प्राप्ति में उलझी है वह एकाग्र नहीं हो सकता। यहाँ से ये मिल जाए, वहाँ से वो मिल जाए, वहाँ से वो मिल जाए, इसमें ही उलझा रहता है और उससे आगे बढ़ता भी नहीं। वो मिल गया तो किसी दूसरे के चक्कर में पड़ जाता है, कुछ और प्राप्त करने के लक्ष्य नहीं बनाता। उसका लक्ष्य क्या है? स्वर्ग। यहाँ पे स्वर्ग जो बार बार आ रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे ये नहीं समझना है कि कोई अलग लोक होगा जहाँ पे देवता लोग बैठे होंगे, वहाँ पे चला जाऊँगा। स्वर्ग का मतलब अपने आप को उन्नत करना, और जो उन्नत हुआ है अर्थात जो उन्नति मिली, जहाँ पे सुख सुविधाएं मिली, विलासिता मिली, वही जो है सर्वोच्च है, उससे उबड़ के कुछ नहीं है, ऐसा मानना। तो उसकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती, क्योंकि वैसा दूसरा भी कुछ और दिखेगा, फिर उसके पीछे भागोगे तो वो मोक्ष की ओर नहीं बढ़ सकता। भगवान पहले चेतावनी देते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि के रूप में, और इसमें 2:45 में समाधान बताते हैं। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुनो आगे वाले श्लोक में बताएंगे। तो निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना वो कल करेंगे हम। तो यहाँ पे और क्या क्या इससे हम जान सकते हैं, देख लेते हैं। 2:41 में क्या बोले भगवान? बुद्धि एक होनी चाहिए, अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए, एकाग्र होनी चाहिए, भटकने वाली नहीं होनी चाहिए।
वो जो ये पुष्पित बातें हैं 2:42 से 44 में, ये अपने आप प्राप्त होते रहेंगे। बीच में उनके लिए बहुत एफर्ट लगाने की अलग से जरूरत नहीं है। अगर उन पे एफर्ट लगाते रह गए तो वो एकाग्रता समाप्त हो जाएगी, इसी में उलझे रह जाएंगे। तो कारण स्पष्ट है, पुष्पित वाणी, कामना प्रेरित कर्म, भोग में आसक्ति, और ऐसा होगा तो क्या होगा, चित्त का अपहरण हो जाएगा। इन सब लुभावनी चीजों से चित्त का अपहरण हो जाता है। अब वो अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पाता, क्योंकि बुद्धि बहुमुखी हो जाती है, बहुत सारे मुखों वाली हो जाती है। हर जगह से कुछ न कुछ चाहिए, और उस समय समाधि का अभाव हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है, कर्मकांड से एकदम भाग भी नहीं जाना है। कर्मकांड साधन है। दूसरी बात, उसको साधन के रूप में ही यूज करना है, साध्य नहीं बनाना है, लक्ष्य नहीं होना चाहिए वो। स्वर्ग जो है वो मार्ग है, रास्ता है, गंतव्य नहीं है। वहीं पे नहीं रुक जाना है, वो रास्ते में आता है। रास्ते का एक मीन्स वो बहुत बड़ा स्टेशन है, ऐसा मान सकते हैं। वो लक्ष्य नहीं है अंतिम। कामनाएं चित्त को बांधती है। आसक्ति जो है बुद्धि को विखंडित करती है। और निश्चयात्मिका बुद्धि आत्मज्ञान का द्वार है, आत्मज्ञान कराती है। तो साधक के लिए निर्देश है कि अपने भीतर झांको, देखो अपने अंदर, क्या मेरी साधना फल लिप्सा से प्रेरित है, फल में आसक्त हूं? क्या मैं भी पुष्पित वाक्यों के आकर्षण में बह रहा हूं? क्या मेरी बुद्धि एकाग्र है या बहुत सारी शाखाओं वाली है, बहुमुखी है? यदि आपका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है तो भोगों से ऊपर उठो, फलासक्त मत हो, फल की आशंका को त्यागो। कर्म करना है, कर्म से भागना नहीं है, बट फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फल वो अपने आप आएगा, क्योंकि फल में आसक्त हुए तो फिर दुख होगा। निश्चयात्मक बुद्धि को साधो, अर्थात लक्ष्य निश्चित रखो, चाहिए क्या, वो प्राप्त हो गया, फिर उससे बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाओ। और कुल मिला के आपका अंतिम लक्ष्य वो बड़ा वाला ही लक्ष्य होना चाहिए। बाकी लक्ष्य तो अपने आप रास्ते में मिलते रहेंगे। समाधि की दिशा में अग्रसर हो जाना है। तो यहाँ पे और क्या शिक्षा मिलती है? कर्म का परित्याग नहीं करना है, कर्म का परित्याग नहीं करना है, कर्म करते रहना है। कर्म फल की आसक्ति का परित्याग करना है। कर्म का परित्याग कभी नहीं करना है, कर्म फल में आसक्त नहीं होना है, आसक्ति का परित्याग करना है। और ऐसा करने से क्या होता है, बहुमुखी बुद्धि जो होती है, बहुत सारी शाखाओं वाली जो बुद्धि होती है, वो फिर से एकाग्र होने लगती है, एकाग्र हो जाती है। और एकाग्र बुद्धि क्या करती है, ब्रह्म मार्ग का द्वार खोलती है, ब्रह्म मार्ग में लेकर के जाती है। तो आज हमने 44 नंबर श्लोक तक देखा। कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं पूछना है तो आंख बंद कर लीजिए, ध्यानात्मक मुद्रा में बैठिए। एक बार हम फिर से देख लेते हैं 39 नंबर श्लोक से। 39 नंबर में भगवान ने बोला, ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। बोल रहे हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग से समझाया, ज्ञान की भाषा में समझाया,
अब कर्म की भाषा में समझाऊंगा, कर्म योग से अर्थात निष्काम कर्म की बात बताऊंगा, जिससे युक्त होकर के, जिसको जान करके तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, कर्म नहीं बांधेंगे। अगले श्लोक में बोलते हैं भगवान, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कर्मयोग की विवेचना करते हुए बोल रहे हैं, कर्मयोग याद रखना है, कर्मयोग का मतलब निष्काम कर्मयोग, कामनाओं से रहित। जो काम तो खूब करता है, दिन भर काम करता है, हार्ड वर्क करता है, दूसरे लोगों को भी मीन्स सहारा देता है, लेकिन वो क्या करता है, दिन भर काम किया और शाम को खुद ही अपना बखान करने लगा, सुबह ये किया, सुबह वो किया, दोपहर में ऐसे किया। किसी की हिम्मत है ऐसा कर देगा? तो उसका सारा जो कर्म है वो किया धरा सब व्यर्थ चला गया, वो कोई कर्मयोग नहीं है। काम करके बखान नहीं करना है। तो बोल रहे हैं कि कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं होता, इसका कोई विपरीत फल नहीं, कोई विपरीत फल नहीं मिलता इसका, अर्थात साइड इफेक्ट नहीं है इसमें। जैसे अभी मैंने बोला कि जो बखान करने वाले होते हैं वो कर्मयोगी नहीं होते। क्यों? आप अपने ही कर्मों का बखान करोगे, ठीक है हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन अपने ही कर्मों की व्याख्या करने लगोगे, कोई बीच में बोल दिया कि कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, तो विपरीत फल हुआ या नहीं, नेगेटिविटी आ गई। तो इस जो कर्मयोग है, कर्मयोग में अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो वह आपको भय से मुक्त करता है। 41 नंबर श्लोक में बुद्धि की बात कर रहे हैं भगवान, बोल रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन बहुशाखाय अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। बोल रहे हैं कि हे कुरुनंदन, इस कर्म योग में दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, परंतु जिसका निश्चय दृढ़ नहीं होता उनकी बुद्धि जो है अनेक शाखाओं वाली होती है। अव्यवसायी नाम बुद्धया ही बहुशाखा अनंता च, अनंत शाखाएं होती हैं। फिर 42 से 44 श्लोक, 3 श्लोकों में बताते हैं जिनकी अव्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात विचलित बुद्धि होती है, अनंत शाखाओं वाली होती हैं, वो कैसी बातें किया करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, वो सब बता रहे हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ, जो अल्पदर्शी लोग होते हैं अर्थात जिनकी बुद्धि विभक्त होती है, अलग अलग शाखाओं वाली होती है, अविपश्चित वेदवादरतायाम इमाम पुष्पितां वाचा प्रवदन्ति, तो वेदों के वचनों में जो उलझे हुए हैं अर्थात कर्मकांडीय शाखाओं में आसक्त हैं, तो वे क्या करते हैं, पुष्पित वाणी बोला करते हैं, अच्छी लगने वाली शोभायमान बातें बोला करते हैं। और ऐसा भी एग्जाम्पल देते हैं कि इससे बढ़ के अब कुछ नहीं होता, ये जो सुख मिल रहा है, ये सुविधाएं मिल रही हैं, इस कर्म के करने से, ऐसे कर्मकांड, ऐसा अनुष्ठान करने से इससे बढ़ के कुछ होता ही नहीं। तो ये सब पुष्पित बातें हैं। वे कामनाओं में डूबे हुए हैं और स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं।
स्वर्ग को परम लक्ष्य मानते हैं, जो कि स्वर्ग मुक्त करने वाला नहीं होता, आपको फिर से जन्म लेना होगा वहाँ पे। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, भगवान इसका विस्तार से वर्णन करते हैं जब उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की सब बात की है वहाँ पे, जहाँ पे बोलते हैं आप ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक पर्यंत सब कुछ, मीन्स ब्रह्मलोक पर्यंत मतलब वो परम धाम की बात नहीं करें, ब्रह्मलोक वहाँ पे बोलने का होता है कि ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा के लोक तक सब कुछ पुनरावर्ती है, केवल परम धाम ही है ऐसा जो जहाँ से पुनरागमन नहीं होता। तो स्वर्ग तो उससे नीचे की बात है। तो स्वर्ग को परम मानने वाले जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होते, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए विविध कर्मों का विस्तार बताते हैं, और ऐसी वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, चित्त का हरण हो गया है, भोग और ऐश्वर्य में ही आसक्त रहते हैं, उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि जो है वो आत्म समाधि में स्थिर नहीं हो पाती, अर्थात वो निश्चय कर ही नहीं पाते, निश्चयात्मिका बुद्धि उनके पास होती ही नहीं है, और वो उस परम के लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाती। तो आज हमने यहाँ तक देखा। ये ध्यान रखना है कि भगवान वेदवादरता में वेदों का विरोध नहीं करते, साधन वही है लेकिन उसको साध्य नहीं बनाना है, भगवान ये बोल रहे हैं, लक्ष्य नहीं बनना चाहिए वो। चलिए हम सुक्ति पढ़ लेंगे, आज से सुक्ति भी पढ़ेंगे कक्षा के लास्ट में। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ओम। ओम शांति। प्रणाम। चलिए कल मिलते हैं।